आए। अगर आप सब लोग संकल्प ले लें कि हम जो भी संस्कार करेंगे, हम उन सामाजिक संस्कारों में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे जो जातिवादी मानसिकता का हो, जो ऊंच नीच की भावना रखता हो, जो अपने को लोगों से श्रेष्ठ समझता हो और हमारे योग्य से योग्य व्यक्ति को अश्रेष्ठ समझता हो। इस काम के लिए कौन आगे आएगा? इस काम के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। और जब आप स्वयं आगे आएंगे और अपने बीच से इन कुरीतियों को हटाएंगे, आप जात के आधार पर किसी को महिमामंडित नहीं करेंगे, किसी के आचरण के खिलाफ आप इस तरह की आवाज हमेशा बुलंद करेंगे। जब कोई जातिवादी मानसिकता के आधार पर अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे, आपका काम होना चाहिए कि आप उसकी श्रेष्ठता को धिक्कारें, आप उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और आप अपने बीच के जो योग्य सब लोग हैं उनके साथ खड़े हों। आपके बीच में जो ऐसे नेता हैं जो इस सामाजिक क्रांति के बिंदु को फूकना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनके साथ लामबंद हो। इसलिए मैं आपसे अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आप इस ओबीसी भाजपा के माध्यम से, इस ओबीसी के जो न्याय का आंदोलन है, इस आंदोलन को सामाजिक धरातल पर बदलने का काम करें। जय समाजवाद, जय ओबीसी, जय संविधान। इस बुंदेलखंड की पावन धरा डॉक्टर साहब हरि सिंह गौर की नगरी में ओबीसी महासभा का जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं आपसे धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अभी श्रीनिवास जी आए, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, अपना स्टेटमेंट दें। साथियों, समय कम है इसलिए मैं बिगर भूमिका के आपको बताता हूं। मैं किसान मोर्चे से हूं और जिलाध्यक्ष हूं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। दोस्तों, ओबीसी समाज से मैं इसलिए प्रेरित और प्रेरणा लिया है क्योंकि जब मैं गांव में किसानों के बीच पहुंचता हूं तो सबसे ज्यादा अत्याचार भी हमारे इसी माइनॉरिटी लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। जो भूमि स्वामी हुआ करते थे, आज वो या तो भूमि के सेवक बन के रह गए हैं या भूमिहीन हो गए हैं। इसका कारण है हमारा समाज शिक्षा की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। किसान जो मेहनत से अनाज उगाता है उसके लिए आज तक गोदाम में तैयार नहीं की जा रही है क्योंकि आपके मेहनत से अनाज को ये सड़ाते हैं और शराब माफिया के ये लोग ऑक्शन करके बेचते हैं। तो साथियों, हमें प्रेरणा लेना चाहिए उन समाजों से जो समाज शिक्षित रहा है, वह समाज आगे बढ़ा है। तो हमें यहाँ से संकल्प लेना है कि हम अपने समाज को शिक्षित भी करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भीम। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को और इस सभा में पधारे तमाम सम्मानीय साथियों को, इन महापुरुषों के बलिदानों की आहुति को याद करते हुए, इस प्रतिज्ञा की बात करते हुए मैं ये आह्वान करता हूं कि इस प्रदेश में और इस देश में जो हजारों सालों से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के साथ जो षड्यंत्रकारी लोग हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो अत्याचार करते आए हैं, क्या हमारा युवा हमारे महापुरुषों के उन बलिदान का बदला लेने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो हमें इन पाखंड को समझना होगा, इस ढोंग को समझना होगा, इस षड्यंत्र को समझना होगा और इस षड्यंत्र को समझते हुए हमें संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। इस कमान को हम बिल्कुल ढील नहीं दे सकते। इस हमारे युवा को और हमारे बुजुर्गों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए और देश के तमाम संगठन, प्रदेश के तमाम संगठन, वो चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे ओबीसी के हों, ओबीसी महासभा ने संकल्प लिया है कि अब जो है हमारे समाज के ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं, अब ये हम अत्याचार होने नहीं देंगे और इसका बदला हम संवैधानिक तरीके से लेना जानते हैं। हमें अपने महापुरुषों से यह सीखना चाहिए कि हम
हमारे महापुरुषों को और हमारी जमात को आप कभी गुलाम नहीं बना पाए और न कभी गुलाम बना पाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे महापुरुषों हैं। हमारे महापुरुषों में हम बुद्ध से चालू करते हैं, 4000 साल पहले से चालू करते हैं। बुद्ध ने भी जो है तमाम जो है जनता को और आपके पाखंडवाद को खाड़ फेंका। उसके बाद कबीर ने, रविदास महाराज ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, फातिमा साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अवंतीबाई लोधी ने, सब ने तुम्हारे पाखंड को खाड़ फेंका। मैं जनता से अपील करता हूं, ये एक घटना नहीं है, देश में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। हम आप देश की तमाम घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, इस बात को याद रखते हुए, आज के बाद ये हमारी आखिरी इस बात की इंसिडेंस होना चाहिए, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय भीम। ओबीसी महासभा के बहादुर क्रांतिकारी साथियों, यहाँ उपस्थित सभी बहादुर साथियों, आज इस सभा के माध्यम से अब सबसे चर्चा करने का एक अवसर मिला है, बात करने का अवसर मिला है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज ओबीसी की, एसटी की हालत साथियों, अभी मध्य प्रदेश में हालत ये शिवराज सिंह की सरकार कर रही है और हर रोज 7 बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये शासकीय आंकड़े हैं और पिछले साल जो है 10,000 बलात्कार हुए हैं और अभी ये कट तो चल रहा है। अभी सागर में बंडा के थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर से एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार होता है। पुलिस पे FIR नहीं दर्ज करती है, दबाने की कोशिश करती है। जब लोग दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, गांव के लोग निकल के आते हैं, तब बहुत मुश्किल से FIR दर्ज होती है। और जब लोग आंदोलन करते हैं कि भाई गिरफ्तार करो अपराधी को, तो पुलिस जो है, प्रशासन जो शिवराज की सरकार की पुलिस जो है, उन पे लाठी मारती, डंडा मारती है। ये बेईमान सरकार है, निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना होगा। और शिवराज सिंह को उस दिन बैठने कोई हक नहीं रह गया है। सागर में अकेले 5 बलात्कार हो गए हैं। आपको मालूम है बमोरी में, आपका बंडा में, इधर और इलाकों में लगातार बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन बेशर्म मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं कर रहे। उनको 3 मंत्री हैं सागर में कैबिनेट के, वो क्या कर रहे हैं बैठ करके? लूटने का काम कर रहे हैं, लूटने का। पेट्रोल पंप चला रहा है, होटल चला रहा है, धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहे हैं। इस काम पे उनको जुड़ा जनता ने। इनका खिलाफ करो, इनसे इस्तीफा मांगो। एक कोई मंत्री नहीं गया है जहाँ बलात्कार की घटना हुई है, वहां एक कोई मंत्री नहीं गया कहीं पर भी। अब जरा सोचिए किस तरह के मंत्री है, किस तरह की सरकार है। इसलिए मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ, रहना होगा और क्रांतिकारी रास्ते पर चलना होगा। उसके अलावा कोई बदलाव नहीं हो सकता है और सरकार को खाट फेंकना होगा। अगर जरा भी शर्म होती है, नैतिकता है जरा भी शिवराज सिंह में, तुरंत इस्तीफा दे, यहाँ से हटे, यहाँ से कुर्सी पर बैठने को उनको अधिकार नहीं रह गया। ये आप सब जान रहे हैं, सब सोच रहे हैं। इतने बड़े संख्या में पूरे प्रदेश से और देश से लोग आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आदिवासियों का भोपाल के पास नेमावर में 5 आदिवासियों को मार के जमीन में गड़ा दिया। 2 महीने तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। सिवनी में सिमरिया गांव में 2 आदिवासियों को मार डाला, पीट करके। मालवा में मार डाला आदिवासियों को, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए सरकार कान पर जूने देख रहा है, उनकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। ये लड़ाई हमको लड़ना है, क्रांतिकारी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। दूसरा विकल्प नहीं साथियों। एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, उखाड़ फेंकना सरकार को, लड़ना लड़ाई को। और ओबीसी के लिए मैं एक बात कहना चाहते हैं, 127% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो को भी लागू नहीं कर रहे हैं। ओबीसी की संख्या के आधार पर आज हमको 60% ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। 100 में 60। पिछले में गांधी डाक ओबीसी को 100 में 60।
ये मांग करनी चाहिए। 27-30 से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कई बोल करके अपनी बात समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आदरणीय मंच, क्योंकि समय बहुत कम है, सम्मानीय मेरे सामने मेरे भाई बहनों ओबीसी SC ST के सभी बहुजन समाज के सबको मेरा प्रणाम। आज जो घटना जो अपन जो वो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, आज इसमें आप देखिए कि 13 साल की बच्ची के साथ में एक अरुण कुमार मिश्रा जो बलात्कार करता है और उसको सबसे कहते को ऐसे हमने गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तार करा तो उसमें कुर्सी पे बिठा के उसके बयान लिए। वो देखिए, ये कहना है कि प्रशासन का हमने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। मैं एक एडवोकेट हूँ, उस नाते जब इनका मध्य प्रदेश में मुहिम चल रहा है, कोई भी अपराधी करता है तो उसका सबसे पहले घर तोड़ा जाता है। तो मेरा ये कहना है, ओबीसी SC ST के लोग होते या कोई मुस्लिम समुदाय के लोग होते तो 2 घंटे में उनका घर तोड़ दिया जाता। और अभी तक देखिए न किसी का घर भी तोड़ा नहीं गया और उसके परिवार वालों को किसी को भी कुछ भी नहीं। वहां मेहमान के तौर पर जेल में भी जो रह रहे हैं ना, एक मेहमान की तरह से रह रहे हैं पूरा। अगर ओबीसी SC ST के लोग होते तो उसमें कोई भी किसी को भी नहीं करते। अब उसके बाद में अभी एक बयान आता है अभिषेक भार्गव जी का, ये कहते हैं कि हमारी बेटी है। इससे आप देखिए कि इतने रोज से कभी बेटी की याद नहीं आई। जब लगा ओबीसी SC ST का प्रदर्शन हो रहा है, हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो बयान ये दे रहे हैं कि हमारी बेटी है। अभी तक किसी भी उच्च समाज के लोगों ने बिटिया के बारे में कभी नहीं सोचा, है ना। तो आज मैं ओबीसी SC ST के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 2023 और 24 में अपने को दिखा देना है कि ओबीसी की पार्टी की सत्ता आएगी और ऐसे लोगों को लाना है अपने को कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको नहीं लाना। ये क्या है, पद से अपनी वोट से जीत जाते हैं और जाके उनके लल्लू बन जाते हैं कांग्रेस के और बीजेपी के। आज देखिए राजस्थान में इंद्र कुमार मेघाल जी को एक उच्च समाज के एक मटके से पानी ले लिया तो उसको जान से मार दिया। ये कौन सी सरकार है? मतलब ये राष्ट्र की जो सरकार है, कहने को तो ओबीसी है, मध्य प्रदेश में भी ओबीसी है और केंद्र में भी ओबीसी है, मगर ये सब मुखौटे बने हुए हैं। तो मेरा ये सब लोगों से प्रार्थना है, आज समाज जाग गई है। ओबीसी SC ST से मेरा बहुत बहुत आग्रह है कि 2023 और 24 में अपने को दिखा देना। समय बहुत कम है, इस कारण से मैं ये आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आए बाहर से दूर से पूरे देश से लोग आए हुए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी, जय बहुजन पार्टी।